चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बीच में वीडियो फिर से बंद हो गया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं फिर से समझाती हूँ, आधे में बंद हो गया था। तो ये 3 है, अब ये फ्रैक्शन में है, सम ऑफ फ्रैक्शंस है ये, है ना। ये सिर्फ 3 है और ये फ्रैक्शन में। तो इसको मैंने बताया था कि जब हम 100, 1000 ये सारी नंबरों से करते हैं तो मतलब हमको पॉइंट कहाँ लगाना, ये सिंपल सी बात है। पॉइंट ये बता दिया है कि पॉइंट कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हुआ 3 के तो सिंपल नंबर है, क्योंकि ये डेसिमल के पहले का नंबर है तो अकेला 3 लिखा है, उस डेसिमल के पीछे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, ये 0 का ये नंबर है 3 और इस 0 का कोई नंबर नहीं है, इसलिए 0 और ये 1 का पॉइंट, ठीक है। इस आखिरी वाले 0 का 3 ये है। अब उसके बाद इन दोनों 0 का नंबर नहीं था, इसलिए 0 0 यहाँ पर ऊपर लिख दिए और ये पॉइंट, ठीक है। ये आखिरी वाले 0 का 3 नंबर है और बाकी सबका 0 का नंबर नहीं था, इसलिए यहाँ पे हम लोग 0 लिखे और 1 का ये पॉइंट। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डिवाइड करके देखूँ या कुछ करके देखूँ, है ना। अब इसको अरेंज करके सम करते हैं। देखिए मैंने वही बोला कि 3 जो है डेसिमल के पहले का नंबर है, इसके पीछे आप कितना भी 0 लगा सकते हो, है ना। अब ये वाले सेकेंड नंबर पॉइंट अपनी जगह पर ही रहते हैं हमारे पास, है ना। तो ये हुआ 03, है ना, पॉइंट 003, ये पॉइंट 0000003, ठीक है। तो मेरे पास अब इनको प्लस करना है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 3 इसके ऊपर कुछ नहीं है, 0 इसके ऊपर कुछ नहीं है, 0 इसके ऊपर 3 का 3 है, 0 + 3 3 3, 0 + 3 0 0 0 0 3 3, यहाँ पर भी सिर्फ 3 है, यहाँ पर 0.3, ठीक है। आ गया। वैसे तो मैंने आखिरी में ही बोल दिया था पूरा कैलकुलेट करना, हमारा आखिरी वाला नंबर 3 है, हाँ 3 है, इसके पहले वाला 0 है, 0 है, तो 0 वाले कौन से नंबर हैं, इसको तो छोड़ ही देंगे, इसको ध्यान ही नहीं देंगे, फट से इन तीनों में देखेंगे कि अरे यार 0 वाले नंबर 3 ही है, ठीक है। चलो फिर चेक करते हैं, 0 00 आ गया, 00 वाले ये 2 नंबर है, इसको तो चेक ही नहीं करना है। कैलकुलेट करते टाइम में पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, अच्छा ये दोनों हैं, ठीक है। चलो 3 आया क्या, हाँ दोनों में 3 है, फिर 3 है, तो यहाँ पर 0 आ गया, कैलकुलेशन यहीं ख़त्म हो जाता है। देखो इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, तो हम लोग यहीं पर रुक के टिक कर सकते थे, कौन सा नंबर को, इसको, ठीक है। तो आपका भी आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टीना परचेस्ड ए स्कूटर फॉर ₹55,000। टीना ने खरीदा कितने रुपए में अपना स्कूटर, 55,000 में, ठीक है। शी स्पेंट यानी खर्चना, 3,400 ऑन इट्स रिपेयर। उसको बनाने में उसने कितने खर्च दिए, 3,400 रुपीज़ क्या किया उसने, खर्च दिए, ठीक है। रिपेयर उसको बनवाया, ठीक है। सोल्ड यानी बेचना, शी सोल्ड द स्कूटर टू हर फ्रेंड। उसने बेचा कितने में, ₹56,030 में, है ना। अब प्रॉफिट कितना हुआ, मेरे को तो प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला नहीं आता, मेरे को तो अभी तक की सिर्फ प्लस माइनस ही सिखाया गया है ना। प्रॉफिट यानी कि कितना ज़्यादा कमाया एक्स्ट्रा, है ना। तो पहले तो देखेंगे कि उसने खर्चा गाड़ी खरीदने में और उसको बनाने में कितना खर्चा किया, टोटल कितना हुआ, ये इतना और खर्चा किया इतना, तो टोटल कितना हुआ बेटा, कितना हुआ 4 और ये हुआ ये 8 और ये हुआ 5, ठीक है, इतना हुआ। अब मेरे पास बेच मैंने इतने में दिया, तो ये बोला है कि तुमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो रही है। तो ये तो भैया हमने खर्च तो ज़्यादा दिया था और बेचा कम में, तो मेरे को यहीं से पता चल रहा है कि कहते हैं लॉस हो रहा है, पर कितने का, है ना। तो मैं ज़्यादा निकालना है या कम निकालना है, दोनों के लिए मैं माइनस करके ही देखूँगी, क्योंकि वो डिफरेंस है, वो बताएगा कितने में, है ना। तो यहाँ पे मैंने 56,030 को माइनस किया, है ना। तो कितना है मेरे पास, ये हुआ आपका 10, तो ये बना 7, ये हुआ आपका 3, ये बना 3, है ना, और ये 8 - 2, है ना। इतने का हमारे पास क्या हुआ है, लॉस। क्यों, क्योंकि मैंने इतना खर्चा किया इतने गाड़ी के ऊपर और मैंने किसी और को बेच दिया कम में,
तो मेरे को तो पहले ही पता है लॉस, पर कितने का हुआ वो तो मैं माइनस करके ही निकाल के देखूँगी, है ना। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, चाहे मेरे को प्रॉफिट भी निकालना होता तो भी मैं डिफरेंस करके निकाल के देखती, है ना। तो पर ये हुआ, ये अब हमारे पास लॉस हुआ है, तो हमारे पास इतने का लॉस हुआ है, तो आंसर क्या है, बी। ठीक है। और अगर हम लोग फार्मूले से भी देखते हैं तो फार्मूले भी कई बार बड़े लोग सीखते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग को ये कॉस्ट लग गया है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, ये हमारा सेलिंग प्राइस था, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। देखिए, है ना, अगर सेलिंग प्राइस कम हो जाता है, मतलब कम में बेचते हैं, तो हमारा लॉस हो जाता है ना। तो अगर मेरे को लॉस हुआ तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर रही हूँ मैं, है ना। अगर प्रॉफिट होता तो मैं क्या करती, सेलिंग प्राइस में से बचता मेरा कॉस्ट प्राइस माइनस करने के बाद जो मैंने बेचा, है ना। पर हमारे पास ये हुआ, ये वाला कंडीशन आया। तो अगर मेरे को फॉर्मूला और कंडीशन पता है तो मैं ये सीधा डायरेक्ट करूँगी। बड़े लोग इससे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग तो अभी सिर्फ प्लस माइनस और डिवाइड ही सीखे हैं, है ना। तो हम लोग ऐसे जोड़ जाड़ के कर लेते हैं।